हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के गाइस ब्लॉग की शुरुआत होती है किचन से, क्योंकि पता है हम हाउसवाइफ को सबसे पहले किचन में ही काम होता है। तो हम सुबह सुबह जाके मैं भी अपना किचन में लग गई हूँ। आज कोई और सब्जी नहीं दिखी तो मन किया मेरा आज लौकी ही बना दूँ, वो भी सिंपल सी लौकी। तो बस उसी को काट छील के धुल के मैंने कुकर में रख दिया है बॉईल करने के लिए, क्योंकि जब तक ये बॉईल होगी तब तक और सारे काम जैसे कि झाड़ू लगाना है या इधर उधर बच्चों के कपड़े हैं या उनको समेट के रखना है, वो सारे काम मैं कर लूँगी इतने टाइम में, है ना। होता है ना, क्योंकि सुबह के टाइम जो होता है ना बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, जहाँ हम 2 से ढाई घंटे में ये सोचते हैं कितना काम हम कंप्लीट कर लें। क्योंकि कितनी भी जल्दी करो एक वर्किंग वूमन के लिए गाइस, क्योंकि आपको अगर बाहर जाना है ना तो आपको उतने ही टाइम में सारा कुछ मैनेज करना है ना। चाहे बच्चे हैं, चाहे घर है आपका, लंच है, सबके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं वो कि आपको उतनी ही टाइम में कंप्लीट करनी है, फिर बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें गाइस मुझे आज तक याद नहीं है कि मैं कभी भी 4 बजे के बाद जगी हूँ या 4:30 बजे के बाद। नॉर्मली किसी दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है या कोई और इश्यू है देन ही मैं जगती हूँ 5 बजे के बाद। अदरवाइज़ मैं हमेशा 4 बजे से पहले या 3 बजे तक जग जाती हूँ। जैसा कि मेरे ब्लॉग में आपने पहले भी देखा होगा कि जो अर्ली में मेरी मॉर्निंग की टाइमिंग होती है वो मेरी वही होती है 3 से 3:30 के बीच। अगर किसी दिन सपोज़ करो कि मुझे पढ़ाई नहीं भी करनी ना, तब भी जगना मेरे को उतने ही टाइम होता है, क्योंकि डेली की आदत बन चुकी है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि अरे आप कैसे इतने टाइम कर लेते हो या कैसे जग जाते हो, तो नहीं जग पाते गाइज। ये कोई एक दिन में आदत नहीं पड़ती। मैंने भी बहुत टाइम तक इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस की है गाइस, तब कहीं जाके मेरी ये आदत बनी है। और ये है गाइस शाम का वीडियो। आज शाम को शरद पूर्णिमा है, तो उसी के लिए मैं खीर बना रही हूँ। ये सारी प्रिपरेशन कर दी है। एक तरफ मैंने खीर बनने के लिए रख दी है, दूसरी तरफ मैं ये लगे हाथ बर्तन साफ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर खाना खाने के बाद फिर और भी बर्तन हो जाएंगे। ये एक्चुअली मेरे शाम के बर्तन थे, क्योंकि चाय वगैरह या बच्चे पीते हैं या हम लोग भी, तो वो सारी चीज़ें। और उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिलता है ट्यूशन वगैरह की वजह से, तो वो मैंने नहीं कर पाई। तो यहाँ खीर चढ़ा के उसके बाद मैंने ये सारा काम कर लिया है। और बनाए हैं मैंने पराठे। पराठे इसलिए क्योंकि कचौड़ी मैंने स्किप कर दी कि रात को बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो कचौड़ी नहीं बनाई मैंने, सिर्फ पराठे बनाए हैं। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट, है ना। तो बस वही वाली चीज़ है। और सही भी है कि जब आप एक लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस करते हो तो वो काफ़ी इफेक्टिव रहती है। यहाँ गाइस मैं खीर परस रही हूँ अपने ठाकुर जी के लिए और माता लक्ष्मी के लिए। उनको भी खीर बहुत पसंद है। आज शुक्रवार भी है, तो मैं इसलिए इनको परस रही हूँ। ले जाके अब ले जाती हूँ अपने लाले के पास। देखिए सुंदर सा लाला मेरा, बहुत सुंदर लग रहा है ना, बताइएगा ज़रूर। और फिर गाइस हमने लगा लिया है अपना डिनर। और यहाँ पे गाइस मैंने बच्चों को खाना दे दिया है, अपना भी लगा के रख लिया है। अभी हस्बैंड आते हैं फिर हम साथ में डिनर करेंगे। उसके बाद गाइस फिर मैं आ जाती हूँ अपने किचन में। किचन की साफ़ सफाई, डीप क्लीनिंग ये कहें कि बहुत ज़रूरी होती है भी नाइट की, क्योंकि अगर एक दिन भी थोड़ा सा रह जाए ना तो दूसरे या तीसरे दिन से ही आपको वहाँ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कई सारे इंसेक्ट, जिनमें कॉकरोच का मेन होता है। तो इन सब से बचने के लिए गाइस, चाहे तबीयत ठीक हो ना हो, चाहे कुछ भी, चाहे खाना मैंने ना बनाया हो कुछ भी, बट शाम की क्लीनिंग करना गाइस मैं कभी नहीं भूलती, क्योंकि फिर ना वो सुबह में जो दिखता है ना किचन बहुत ज़्यादा गंदा, तो वो मैं करती रहती हूँ। और दूसरी एक वजह ये भी है गाइस कि मेरे पास फिर बाद में इतना टाइम नहीं होता कि मैं 2 घंटे लगा के एक दिन उसको साफ़ करूँ। तो उससे बेटर मेरे लिए ये होता है कि मैं पर डे इसको क्लीन करती रहती हूँ, जिससे मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है।
यहाँ पे गाइस मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। दिन में आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया, तो अभी शाम को बैठ गई साथ में गर्म पानी भी लेके, क्योंकि पता है आपको गले की वजह से थोड़ा सा मेरे को खराश रहती भी है शायद, तो मेरे को लगता है कि कॉलेज में जो चिल्लाना रहता है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा रहता है। तो बस वही अब शाम को रह गया है मेरा काम, तो बस वही काम मैं कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ मैं कुछ। अब इनको मैं क्या करूँगी ये मैं बाद में बताऊँगी, बट पहले मैं इनको प्रिपेयर कर लेती हूँ। कितने नोट्स हैं कैसा क्या है ये हम बाद में देखेंगे, बट अभी मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ। क्या है कि जो मैंने अब तक पढ़ा है करीब मेरा डे 22-23 हो गया, तो इतने में जितना भी चाहे मेरे ग्रामर का पोर्शन हो, वोकैब का पोर्शन हो, या फिर मेरा हो लिटरेचर का, तो इन तीनों को ही कंबाइंड करने के बाद मेरा जो भी जितना तैयार हुआ है मेरे को वो नोट्स मैं बना रही हूँ। नोट्स या ये कहीं रिवाइज एक तरीके से वो भी रिटर्न में कर रही हूँ। अब इनको मैं साथ में रख लूँगी, मेरे को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा कितना तैयार हो गया है और कितना पोर्शन मेरा छूट रहा है। जो लोग गाइस कहते हैं ना कि हमें रिवाइज करने में प्रॉब्लम होती है या लर्न नहीं होता, वो कर लेते हैं भूल जाते हैं, तो उनके लिए गाइस एक बहुत अच्छी ये ट्रिक है कि आप जब भी चीज़ों को पढ़ो और आप ये चाहते हो दोबारा से आपको ये समझना है कि हमें क्या पढ़ना है, तो आप एक चीज़ कीजिए, जैसे जैसे आपको चीज़ें तैयार होती जाए आप उनको एक जगह नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, प्लस आपको ये भी पता रहेगा कि आपका इतना पोर्शन तैयार है। तो जब भी आप बुक खोल के बैठोगे ना, तो आपको दोबारा से उसी टॉपिक पे टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम बुक्स खोल के बैठते हैं और उस टाइम हमें समझ नहीं आता हमने कितना कर लिया था, और हम दोबारा से उन्हीं टॉपिक्स को या उसी चीज़ को हम रिपीट करते रहते हैं, या एमसीक्यूज भी कर रहे हैं तो हम एक ही पोर्शन को करते रहते हैं बार बार, है ना। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम ये कर सकते हैं, और मैं ऑलवेज करती ही हूँ कि जो चीज़ तैयार हो जाए, जो पोर्शन तैयार हो जाए उसको लिख के एक साइड रख लिया, तो दो चीज़ें रिवीजन हो जाएगा, प्लस हमारा ये भी साथ के साथ होता रहेगा कि हमें इतना पोर्शन तैयार है ना। तो वही चीज़ में आप कह सकते हैं कि मैं वही काम अभी कर रही हूँ। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता हो कि आपको समझ नहीं आए उस टाइम कि हमें कितना तैयार है कितना नहीं, तो चीज़ों को ना लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपकी स्पीड मेंटेन हो जाती है जो रिटन एग्जाम्स इतने भी होते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।